हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि हर साल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देरी ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमारा क्वेश्चन 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन से भरे एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.2 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता 1.29 साइमंस प्रति एम है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करनी है। क्या करना है? चालकता और मोलर चालकता यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से करने का प्रयास करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो विलयन हमारे दिए गए हैं क्योंकि सांद्रताएं कितनी दी गई हैं, दो। एक सांद्रता है 0.1 और दूसरी सांद्रता कितनी दे रखी है, 0.2। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे विलियन 1। क्या करेंगे, विलियन विलियन 1 मान लेंगे इसको। और दूसरा ले लेंगे यहाँ पर विलियन 2। क्या करेंगे, विलियन 2 मान लेंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सांद्रता कितनी दे रखी है, विलियन 1 की सांद्रता है 0.1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सांद्रता, सबको बिल्कुल मैं आपको सिंपली बताता हुआ चलूंगा। सांद्रता जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। अब हम अगर इधर बात करें तो इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, इधर इसकी सांद्रता हो जाएगी दोस्तों, सांद्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। और इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 0.02 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। 0.1 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरे एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। तो पहले विलयन की जो सांद्रता है वो तो 0.1 मोल लीटर इनवर्स है। तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से। कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 ओम हो जाएगा। ठीक है। वहीं 0.2 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन से भरने पर इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, तो यहाँ पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 520 ओम हो जाएगा। ठीक है। हो तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की, यानी के 0.02 मोल लीटर इनवर्स विलयन के लिए चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करनी है। विलियन फर्स्ट के लिए ये नहीं बोला है कि चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करनी, इन्होंने बोला है सेकंड विलियन के लिए, जो कि वैल्यू दे रखी है। सेकंड विलियन की सांद्रता कितनी है, 0.02। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर चालकता। क्या निकालेंगे, चालकता। और चालकता को रिप्रेजेंट किससे करते हैं दोस्तों, कप्पा से। तो यहाँ पर हमारा कप्पा फाइंड करवाया गया है। और दूसरा निकलवाया गया है मोलर चालकता। क्या निकलवाया गया है, मोलर चालकता। और मोलर चालकता को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, मोलर चालकता को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम से। तो हमसे दो चीजें यहाँ पर पूछी हैं, एक तो चालकता मतलब कप्पा पूछा है, और दूसरा मोलर चालकता पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चालकता तथा या चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता, यानी कि यहाँ पर जो चालकता है 0.1 मोल सांद्रता के लिए, तो चालकता यहाँ पर कितनी दे रखी है, मतलब कप्पा की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर कप्पा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1.29 साइमंस प्रति एम। ठीक है दोस्तों, अब ये वैल्यू हमारी यहाँ पर फाइंड हो चुकी है। सांद्रता पहले विलियन के लिए 0.1, दूसरे विलियन के लिए 0.02। ठीक है। पहले विलियन के लिए प्रतिरोध 100 ओम और दूसरे विलियन के लिए प्रतिरोध 220 ओम। ठीक है। चालकता यहाँ पर दे रखी है कितनी, 1.29। और यहाँ पर हमसे चालकता पूछी गई है, देखो साफ साफ लिखा है 0.02 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम
क्लोराइड विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए, यानी कि चालकता कप्पा हमसे पूछा है, मोलर चालकता लैम्डा एम पूछा है। चलिए अब हम वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारा सेल स्थिरांक। कौन सा होता है? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक का हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है? चालकता। सेल स्थिरांक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है चालकता इनटू प्रतिरोध। कौन सा फॉर्मूला होता है? चालकता गुणा प्रतिरोध। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है किसका? सेल स्थिरांक का। और सेल स्थिरांक के फॉर्मूले में अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू को पुट करने वाले हैं। यहाँ पर चालकता, चालकता मतलब 1.29, तो लगा देंगे 1.29 इंटू प्रतिरोध कितना दे रखा है? 100 दे रखा है प्रतिरोध। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 129 मतलब 119, सॉरी 129 मीटर इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आई है निकल कर? ये वैल्यू आई है सेल स्थिरांक की। किसकी आई है? सेल स्थिरांक की वैल्यू हमारी आ चुकी है। यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाली। जब तक हम सेल स्थिरांक पहले विलयन का नहीं निकालते तो शायद हमारा यहाँ से चालकता ज्ञात नहीं हो पाता। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से चालकता को निकाल लेंगे। अगर हम चालकता को ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? चालकता बराबर सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों? प्रतिरोध। क्या आ जाएगा? प्रतिरोध। अगर हम चालकता को इधर ले जाएं तो सेल स्थिरांक ऊपर पहुंच जाएगा और प्रतिरोध जो चालकता के गुणा में वो अपॉन में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन कर लिया है। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को लगाते चले जाएंगे। जैसे सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक की वैल्यू कितनी आई है? 129। प्रतिरोध की वैल्यू कितनी दे रखी है? प्रतिरोध की वैल्यू दे रखी है 520। तो हम कितनी लगाएंगे यहाँ पर? 520 लगाएंगे। अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.248 मीटर इनवर्स। तो हमारी एक की वैल्यू तो पता लग गई, चालकता की वैल्यू, यानी कि किसकी वैल्यू पता लग गई? कप्पा की वैल्यू। तो कप्पा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? कप्पा की वैल्यू हमारी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर K इज इक्वल टू 0.248 मीटर इनवर्स। तो यहाँ से एक वैल्यू तो हम ज्ञात कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? एक वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। अभी हमको और भी वैल्यू इसकी निकालनी है। अब इसकी और वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, और वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा? मोलर चालकता निकालना होगा। और मोलर चालकता को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा एम से। और लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोलर चालकता, मोलर चालकता, याद रहे ये फॉर्मूला, मोलर चालकता जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं दोस्तों? लैम्डा एम से। तो लैम्डा एम बराबर फॉर्मूले में हमारे क्या होता है? चालकता, चालकता, चालकता अपॉन सांद्रता। क्या होता है? सांद्रता। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लगा देंगे। लैम्डा एम बराबर चालकता की वैल्यू, चालकता हमारी कौन होती है? कप्पा। कप्पा की वैल्यू कितनी आई? 0.248 अपॉन, अब क्या लगाएंगे? सांद्रता। आइए सांद्रता को हम थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा हमको। तो सांद्रता को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। हमको मालूम है 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1/1000 मीटर का क्यूब होता है। हमको क्या करना है, 0.02 मोल लीटर इनवर्स दिया, तो हम क्या करेंगे, 0.02 को क्या करेंगे, 1/1000 से डिवाइड कर देंगे। अब जो इसके अपॉन में 1000 जो ऊपर चला जाएगा, इसके साथ गुणा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू का 1000। और जब 1000 आएगा तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 मोल मीटर का इनवर्स क्यूब। तो ये हमारा चेंज करके वैल्यू आया है। और सांद्रता अब हम कितनी लगाएंगे यहाँ पर, सांद्रता अब हम लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों, सांद्रता अब हम लगाएंगे जो हमारी आई थी 20। तो 20 लगा दी हमने सांद्रता। पॉइंट हटाया, 1 2 3, तीन संख्याएं नीचे बढ़ाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक
8। कितना आ जाएगा हमारा लैम्डा एम बराबर 124 अपॉन 100। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो आएगा 124 इंटू जो 10 के एक एक के आगे 4 जीरो हैं, इसको हम 10 की पावर 4 भी कर सकते हैं, और बल्कि नीचे हैं जब ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस का 4। और इसका हमारा लैम्डा एम कितना निकल कर आया, लैम्डा एम निकल कर आएगा हमारा 124 इंटू 10 की पावर -4 साइमंस मीटर स्क्वायर मोल लीटर इनवर्स। तो दोस्तों दूसरी जो वैल्यू हमसे पूछी थी वो वैल्यू काय की पूछी थी, दूसरी वैल्यू हमसे पूछी थी मोलर चालकता की। तो यहाँ पर हम चालकता को भी ज्ञात कर चुके हैं और यहाँ पर हमने मोलर चालकता को भी ज्ञात कर दिया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, जो कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से और सिंपल तरीके से देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्यूशन इसका दे रखा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।